Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. ओके, फटाफट से करते हैं इसको भाई साहब। देखो यहाँ पे कितना हो गया, हाफ, ये हो गया भाई साहब आपका हाफ, बाहर रखा हमने, ठीक है, यू आई माइनस यू एफ कर रहे हैं, ठीक है, हाफ आपका हो गया भाई साहब कितना, Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई C2, ठीक है, माइनस Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर अपॉन भाई साहब कितना C1 प्लस C2। सो दिस कैन बी रिटन एज आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे हाफ, ठीक है, आपका LCM हो गया कितना बोलो, C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। तो Q1 का स्क्वायर इंटू C2, ठीक है, Q1 का स्क्वायर इंटू C2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, प्लस 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 बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा, Q2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इंटू C1 C2, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका कितना, हाफ, ठीक है, ओके। Q1 का स्क्वायर और C1 C2 प्लस यहाँ पे आपका Q1 का स्क्वायर, चलिए भाई साहब फिर C2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, Q2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर C1 C2 माइनस Q1 का स्क्वायर और C1 C2 है कि नहीं, Q1 का स्क्वायर C1 C2 माइनस Q2 का स्क्वायर C1 C2 और यहाँ पे माइनस 2 Q1 Q2 C1 C2, क्या यही आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया अपॉन कितना, C1 C2 और इधर है C1 प्लस C2, जिसको उड़ा सकते हैं उड़ा देंगे भाई साहब। क्या है आपका फर्स्ट वाला टर्म, ये Q1 C का स्क्वायर और ये ना, ये उड़ गया भाई साहब, और क्या है भाई साहब, ये वाला और ये वाला ना, ठीक है, ओके। तो कितना बचता है आपका, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका हाफ Q1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, है ना, ये एक बचा, दो बचा और ये तीन, है ना, बस इतना ही जो बच रहा है, माइनस 2 Q1 Q2 तू बोल रहा था और भी कुछ टर्म बचा, नहीं ऐसा ही है ना, यही बचा है ना, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। Q1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, Q इज इक्वल टू CV ना, तो Q1 की जगह पे C1 V1 लिख सकते हैं। चलिए भाई साहब हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, C1 V1, ठीक है, का स्क्वायर और ये हो गया आपका C2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई। Q1 की जगह पे लिख रहे हैं, Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया भाई साहब C1 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हो गया आपका C1 V1 और C2 V2 और फिर से C1 C2, है ना, अपॉन भाई साहब क्या C1 C2
अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ पे ओके, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो, C1 और C1 क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे C2 और C2 क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर। तो मतलब अक्रॉस अगर आप देखोगे C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। चलिए भाई साहब, C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा बोलो, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन 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 C1 C2 इंटू C1 प्लस C2, और ये हो गया भाई साहब आपका हाफ, ठीक है। ये C1 कैंसिल, ये C2 कैंसिल, तो देयरफॉर आपका यहाँ पे कितना हो गया, डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो गई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया आपका हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ऊपर C1 C2 पर C1 C2, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके, सो ये था भाई साहब आपका डेरिवेशन, ये समझ में आ रहा है। देखो 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। अभी ध्यान से देखिए इसको, ये आपका क्या है, ये आपका है भाई साहब क्या, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर U इनिशियल माइनस U फाइनल। V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो, क्लियर है। किसी भी नेगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही होगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है भाई साहब, तो C1 और C2 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और C1 और C2 का जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, है ना भाई साहब, ये पॉजिटिव हुआ मतलब ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप क्या बोल सकते हो, U इनिशियल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन U फाइनल, ठीक है। तो जब भी आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, देयर इज सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है। और ये जो लॉस है ये इसका बराबर है, ठीक है। दिस विल बी द लॉस दैट विल इनकर ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो दो कैपेसिटर्स हैं भाई साहब, देयर आर टू कैपेसिटर्स, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे हैव डिफरेंट कैपेसिटेंसेस एंड दे हैव डिफरेंट चार्जेस। वंस यू कनेक्ट देम, देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन सच अ वे दैट देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। वंस इट बिकम्स इक्वल, सो अगर आप देखेंगे उसका एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। इनिशियल एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था, हमने देखा दोनों को माइनस किया तो हमको जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब देयर हैज टू बी अ लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर इज अ लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है। Thus delta U is always positive and there is always a loss of energy। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा U हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हमेशा एक लॉस ऑफ एनर्जी होगा। Thus no flow of charges takes place when both the conductors are at the same potential। तो अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, आपका डेल्टा U कितना आया बच्चा बाटी, डेल्टा U आया है C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन भाई साहब 2 C1 प्लस C2। ये है आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर्स, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे दोनों का सेम पोटेंशियल है, समझ लो पहले हमने क्या किया, देखो ये V1 पे था और ये भाई साहब V2 पे था, ये C1 है, ये C2 है, ये भाई साहब आपका Q1 है, ये Q2 है, ऐसा है ना। तो अपन अगर ऐसा इनमें अगर पोटेंशियल सेम होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्जेस। ये तो हम कंसेप्चुअली जानते हैं, flow of charges happens only when there is a potential difference। if there is no potential difference there will be no flow of charges। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर V1 और V2 बराबर हो जाता है तो loss in potential is zero। क्यों loss in potential is zero? because there will be no flow of charges। अगर flow देखो जैसे ही charges का flow होगा तो loss in potential energy होगा। whenever there is a flow of charges there will be a loss in potential energy, ठीक है। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो मैथमेटिकली और कंसेप्चुअली भी, कंसेप्चुअली में मतलब दो चीजों का अगर पोटेंशियल सेम हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्जेस, और अगर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो देयर विल बी नो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कंसेप्चुअली भी देखोगे, अगर मैथमेटिकली भी देखोगे V1 और V2 बराबर होता है तो नो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब नो फ्लो ऑफ चार्जेस एज वेल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके ओके ओके, चलिए एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, डेंसिटी क्या होती है, जैसे मैं अगर बोलूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, अपन ने भाई साहब क्या देखा, एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू हाफ, बोलो बोलो, क्यू स्क्वायर बाई, ओके चलिए भाई साहब, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ओके, क्यू स्क्वायर बाई सी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, ई ए बाई डी, ई डी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो क्यू स्क्वायर बाई सी को अगर अपन करते हैं लेट्स से पोटेंशियल में अगर हम इसको परिवर्तित करें तो ऐसा लिख सकते हैं हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तू, ठीक है। हाफ क्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, सी वी हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पे, क्यू ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, दिस विल बी हाफ, यहाँ पे एक सी बचेगा ना अंदर नीचे, ये हो गया आपका सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी ना, तो टर्म, ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी को हम अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी वी स्क्वायर कैन बी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब आपका कितना हो गया, दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अभी सी की वैल्यू दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन ने देखा कितना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, समझ में आ रहा है भाई साहब, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि नहीं, इस कैपेसिटेंस की जगह पे लिखा। और वी क्या होता है भाई साहब, वी होता है ई डी होता है, देखो V इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन इस V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई डी का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी, ठीक है, इनटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ट्रुम। ये ए और डी को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, एरिया इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम हो जाएगा भाई साहब। देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दूसरा कहाँ चला गया, ओके, ये भाई साहब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका एरिया, और ये हो गया भाई साहब आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों के बीच आपको क्या मिल रहा है, एक क्यूबॉइड मिल रहा है कि नहीं, आप इसको खींचिए, भाई साहब ये क्या मिल रहा है आपको, क्यूबॉइड मिल रहा है, और क्यूबॉइड का हो गया वॉल्यूम क्या, एरिया इनटू डिस्टेंस, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये आपका हो गया भाई साहब एरिया इनटू डिस्टेंस, दैट इज आपका यहाँ पे हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, दैट विल बी वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, U बाई वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं, है ना, डी यू बाई डी वी विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर्स के लिए ट्रू है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स में या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में ही ये बैठेगा, दिस इज ट्रू फॉर एवरी कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर्स, क्लियर है, समझ में आता है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये हो गया आपका क्या, एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ये प्रूव कर सकते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समझ लो स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका चार्ज है प्लस q, ठीक है। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इसका टोटल एनर्जी विल बी q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए कीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ पे, हिंट ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑमलेट नहीं है, क्या है, क्या स्फेरिकल स्फीयर तो दिख रहा है, और क्या, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस भाई साहब सबसे कमाल का फॉर्मूला है, इसको अगर आपने सही सीख लिया तो आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, ये सीख लिया अगर आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं एनर्जी इन दिस स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी हाउ मच, q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ट्राई कीजिए जरा फटाफट, ये सब मैंने गड़बड़ कर दिया यार, मराठी का हिंदी कर दिया, हो गया, डन। ओके चलिए भाई साहब, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है,
इसका भाई साहब स्पेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना दिया हुआ है आर, और इसका चार्जेस कितना दिया हुआ है भाई साहब क्यू। ठीक है, ये बार बार आवन जावन में मेरा ये, ठीक है, ये है भाई साहब क्यू। हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ गॉसियन सरफेस। बच्चा पार्टी बहुत इजी है, मैंने अगर आपको इसके पहले कुछ पढ़ाया है ना तो उससे ज़रूर ये लिंक्ड होगा, थोड़ा सा टटोलिए। अभी आपने देखा भाई साहब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डी यू बाई डी वी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यही आपने देखा ना भाई साहब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ओके, अगर स्पेरिकल कैपेसिटर का ई अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या भाई साहब मैंने अभी मैसेज सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके, ई का क्या हो जाएगा बोलो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्पेरिकल कैपेसिटर विल बी हाउ मच, ई। ओके, चलिए फ्लक्स कितना होता है भाई साहब आपका, ई डी एस। ठीक है, ई डी एस। चलिए भाई साहब यहाँ पे ई इंटू डी एस भाई साहब कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। गॉसियन सरफेस लिया, लेट्स से इसका रेडियस है कितना आर, इसका रेडियस है भाई साहब आर, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ई डी एस, इसको बाहर निकाला, डी एस कितना हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया आपका डी एस, दैट विल बी ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बोलो, हाउ मच इज द चार्ज इनक्लोज विद इन इट, क्यू, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया क्यू और बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है, ये गॉसियन सरफेस है आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे भाई साहब ई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो अगर भाई साहब आपने स्पेरिकल सरफेस लिया हुआ है आर का, तो इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी भाई साहब अपन को क्या निकालना है, एनर्जी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, डी यू, अभी आपने निकाला भाई साहब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना होता है, हाफ ई एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे बोलो ना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, वाह ब्लैक से नहीं बोल, क्या एकदम ट्यून में बोल रहे हो भाई साहब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डी आर। ठीक है, हाँ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, मतलब पूरे का स्क्वायर। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप अगर भाई साहब इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ये भी भाई साहब आपको कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अंदर कितना बचा भाई साहब आपका, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। एक मिनट रुक जाना भाई साहब। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम था भाई साहब, वॉल्यूम था, ये आर नहीं था भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। ओके, तो आपका भाई साहब डी यू बाई डी वी, ये अपन ने कितना निकाला था बोलो, हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये निकाला था ना, यही था ना भाई साहब। नहीं, ये यहाँ पे मेरे को भरोसा नहीं, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। चलिए ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ई अपन ने क्या निकाला अभी, क्यू बाई, तो ये आपका हो गया भाई साहब क्यू, दैट विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे डी, मैंने यहाँ पे गलती से वी, तो ये आपका वी है बेसिकली, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर डी वी, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, डी वी। ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये डी वी बेसिकली है क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, बाला अगर समझ लो, अरे रुक जा बेटा, रुक जा 1 मिनट। तो अगर मैंने समझो इसका कितना थिकनेस लिया हुआ है, लेट्स से भाई साहब इसका थिकनेस अपने ने कितना लिया हुआ है, डी आर थिकनेस लिया हुआ है, तो इसका कितना सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना हो गया भाई साहब डी आर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। वो स्विच ऑन कर देगा क्या वो, सब बात एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है रे। ओके, तो अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, डी वी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे हो गया भाई साहब ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर की जगह पे, अरे अब भी तो निकाला भाई साहब, ठीक है, क्यू का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर लिख दो ऐसे ही, पाई का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और भाई साहब आर का स्क्वायर, आर का 4, r⁴ हो गया। चलिए भाई साहब, और dv कितना हो जाएगा आपका, dv आपका हो गया 4 पाई r स्क्वायर dr। चलिए भाई साहब कट्टम कुट्टम चालू, ठीक है, एक का भाई साहब पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हुआ आपके स्क्वायर से, यहाँ पे एक एप्सिलॉन और ये चला गया, ठीक है, तो आपका कितना हो गया बोलो, q स्क्वायर बाई 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr, ठीक है, r स्क्वायर भाई साहब आपका कितना हो गया dr, ओके ओके ओके, और ये है आपका क्या du, ठीक है। अगर अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, तो इंटीग्रेट कर दो भाई साहब du, इसका हो जाएगा भाई साहब, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा r⁻² dr, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, r⁻² का कितना हो जाएगा, -2 + 1 -2 + 1, तो ये हो गया भाई साहब -1, है ना। सो ये हो जाएगा भाई साहब कितना आपका r⁻, अभी अच्छा यहाँ पे 0 से लेकर भाई साहब r तक, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 बाई माइनस आ गया ना, 1 बाई r आ गया, 1 बाई r आ गया, माइनस को अपन बेसिकली एनर्जी में लेते नहीं है यहाँ पे, तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से टोटल एनर्जी निकाला एक स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए ये एक सवाल है आपका नन्ना सा प्यारा सा, ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई साहब, ये वाला आपका कैपेसिटर है, दिस इज बेसिकली द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, ये बैटरी है भाई साहब, जिसका ईएमएफ क्या दिया हुआ है आपको, ईएमएफ दिया हुआ है V, ठीक है, इसका ईएमएफ आपका V है। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव एरिया A, तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर भाई साहब इनका एरिया कितना है, दिया हुआ है A एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। नाउ स्विच S इज क्लोज, तो स्विच S को भाई साहब अपन ने क्लोज कर दिया, ठीक है, टू कनेक्ट द कैपेसिटर्स विद बैटरी। Now the distance between the plates is slowly reduced to d/2, धीरे 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 रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, d/2, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रोसेस, करंट नहीं दिया हुआ है, नहीं ये फ्लो नहीं है, ये ऐसे d डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, d डिस्टेंस को दिया हुआ है, ये d डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाफट सोचिए क्या करेंगे। देखो बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स में ना आप छोटी छोटी चीज़ों को गौर करें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली बात तो ये स्विच एस इज क्लोज टू कनेक्ट, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्लोली रिड्यूस टू d/2। ये स्लोली मतलब क्या होता है भाई साहब, बहुत स्लोली अगर रिड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कोई लॉस ऑफ चार्जेस नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ चार्जेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे चार्जेस जो देखो यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो अगर फटाक से कर दिया ऐसे तो बहुत सारा चार्जेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो चार्जेस का लॉस नहीं होगा, चार्जेस विल नॉट बी लॉस्ट, ठीक है। स्लोली हो रहा है भाई साहब तो आपका नो चार्जेस लॉस्ट, नो चार्जेस लॉस्ट, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे अपन आते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर कितना था बताइए, यू इनिशियल कितना था, हाँ 2, क्या था पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, अरे रे बस अरे रे कहाँ जा रहे हैं, एनर्जी कितना रहेगा 1/2 q स्क्वायर, C1 नहीं, देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोई चार्जेस लॉस्ट नहीं हुआ है, देयर इज नो अमाउंट ऑफ चार्जेस लॉस्ट। तो बताइए अभी कैसे होगा, देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस क्या होता है, यहाँ पे क्या कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला है,
कैसे? देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना। तो ये हो गया आपका इनिशियल कैपेसिटेंस, डी डिस्टेंस है। फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलो? फाइनल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 2 हो गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया बोलो? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर मैंने सी आई को सी लिखा तो सी एफ कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू सी हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि ये सी है ना। तो सी फाइनल आपका क्या हो गया भाई साहब? 2 इंटू सी, ठीक है। ओके, तो एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा बोलो? अभी तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अरे Q1 कहां से आ रहा है? Q बस वही तो बहुत पूछा तब से, एक जन भी नहीं बोल। हाफ Q स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ओके, तो U इनिशियल कितना हो गया बोलो? हाफ इसका कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई सी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? क्योंकि आपने इसको बहुत धीमे से इसके डिस्टेंस को रिड्यूस किया है, इसलिए यहाँ पे कोई चार्जेस का लॉस नहीं होगा। ओके, चलिए अभी U फाइनल क्या हो जाएगा बोलो? बोलो ना, बोलो भाई साहब। हाफ तो Q 2C, समझ ही में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है। ये 2C क्यों हो गया? क्योंकि भाई साहब आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ गया, डिस्टेंस आपने कम कर दिया है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्न। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया? डेल्टा U कितनी हो जाएगी भाई साहब? दिस माइनस दिस, तो आपका U इनिशियल माइनस U फाइनल, विच विल बी हाउ मच? हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर कितना बचेगा बोलो? 1 माइनस 1/2, दैट विल बी हाउ मच आप पीपल? 1/4 Q स्क्वायर बाई C लिख सकते हैं बोलो भाई। इससे इसको माइनस कर रहे हैं, सारे खानदान को बाहर निकाल लो। Q स्क्वायर C हाफ, इसको बाहर निकाल लिया भाई साहब, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2, तो कितना हो गया भाई साहब? 1/4 Q स्क्वायर बाई C। ये हो गया आपका क्या? डेल्टा U, ठीक है। ओके, तो देखो वर्क डन क्या है आपका? वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? हु इज डूइंग द वर्क? बैटरी ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन बाई द एक्सटर्नल। देखो दो चीजें हैं, बैटरी वर्क डन कर रही है चार्जेस के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, और आप वर्क डन कर रहे हो इसके डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो यू आर द एक्सटर्नल एजेंट, तो हम यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डेल्टा U, ये जो चेंज हुआ है भाई साहब एनर्जी, ये भी तो वर्क डन है ना भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नली प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द बैटरी, अभी हम यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी, बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा बाय द बैटरी? बोलो हमको ये कैलकुलेट करना है ना। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द वर्क डन एक्सटर्नल? दैट विल बी ओके, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा U। चलिए भाई साहब इसको कैसे करेंगे? वर्क डन बाय द बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। आगे बोलो जल्दी, फटाफट। क्या ये समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय द बैटरी एक वर्क डन कॉन्स्टेंटली कर रही है, क्योंकि ये चार्जेस को सप्लाई कर रही है, और चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द बैटरी? अरे भाई साहब वर्क तुम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे भाई साहब, जो तुमने पहले पढ़ा है ना, एकदम अंदर जाकर भाई साहब उन सब चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, Q डेल्टा V या V डेल्टा Q ये होता है, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारा बैटरी काम कर रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज है। वोल्टेज भाई साहब कहाँ से कहाँ हुआ है? इसमें पहले ये भाई साहब, ये जब सर्किट नहीं था, नंगा पुंगा था ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज था? 0। अभी भाई साहब तुमने इसको कनेक्ट किया तो उसमें कितना वोल्टेज आ गया? V, ठीक है। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? ये वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा? इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ है Q, ठीक है, Q, और अभी आपका पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है? V। अभी भाई साहब Q तो अपने को मालूम नहीं है, तो Q क्या करेंगे भाई साहब? Q हो जाएगा कितना? चार्ज होता है CV, C इंटू V लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, C इंटू V। तो आपका भाई साहब वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा भाई साहब? हाँ जी, ओके, तो
सी वी स्क्वायर कैसे आ गया भाई साहब? क्यू वी ना, अच्छा हाँ, क्यू की जगह पे सी वी और ये वी, करेक्ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब हो गया सी वी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1/4 क्यू स्क्वायर बाई सी। अभी इसको भाई साहब वी में कन्वर्ट कर लो, इस क्यू को, सी वी हो जाएगा, तो दिस विल बी हाउ मच, सी वी का स्क्वायर माइनस 1/4, क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी। तो एक सी और ये भाई साहब सी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपना क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी वी स्क्वायर को कॉमन निकाला, 1 माइनस 1/4, तो अपना कितना हो गया भाई साहब, 4 - 1, तो दिस विल बी 3/4 सी वी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ठीक है। दिस विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रोसेस, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब एक और सवाल। टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, they have charges 12 microcoulomb and -3 microcoulomb. Find the charges after they are connected by a conducting wire. Also find the common potential after the distribution. एकदम आसान सा सवाल है भाई साहब। चलिए अभी जो पढ़ा आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई घुमाओ फिराओ सवाल नहीं है ये। पहली बात क्या हो जाएगी बोलो, एक आपका यहाँ पे लेट से है, एक दो आपके भाई साहब आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है भाई साहब, 5 सेंटीमीटर, और दोनों का 5 है, चलिए 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दे हैव चार्जेस 12 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा आपका -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। जैसे ही भाई साहब फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे कनेक्टेड, आपको कनेक्ट कर दिया है अगर आपने, तो यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद द मोमेंट दे आर कनेक्टेड व्हाट विल बी द टोटल चार्जेस, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, टोटल चार्ज हो जाएगा भाई साहब कितना, 12 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, 12 - 3 दैट इज 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल चार्ज 9 माइक्रोकूलम। अभी इसी 9 माइक्रोकूलम का दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर देयर कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, सो दे हैव चार्जेस, फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। तो आपका भाई साहब कंडक्टिंग वायर से जब आप कनेक्ट करते हैं तो पहले तो बता, इनका दोनों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कब तक, क्या इक्वल नहीं हो जाता, नहीं, बस पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। चार्ज कभी भी इक्वल नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है। Q = C भी होता है, तो चार्ज कभी भी इक्वल नहीं होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज, है ना भाई साहब, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस अभी आपने पढ़ा भाई साहब, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका हो गया 9 माइक्रोकूलम, और टोटल कैपेसिटेंस आपका कितना हो गया भाई साहब, C1 + C2 दैट इज, अच्छा ये है नहीं भाई साहब, हाँ क्या ले सकते हैं, हाँ तो ठीक है, चलिए टोटल कैपेसिटेंस, ये भाई साहब आपका टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 + C2, है ना, जिसको अपन, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो अभी अपने को क्या करना है यहाँ पे, वी नो दैट आपका Q1 डैश बाई Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 बाई C2 विल बी इक्वल टू R1 बाई R2, और अपने को ये भी मालूम है कि Q1 डैश कितना हो जाएगा, बोलो 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 ना, बोलो जल्दी से बोलो, V इंटू क्या बोलो, C1, ओके, चलिए फिर C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा अरे भाई साहब यहाँ पे देखो ना, C1 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1 बी, अरे नहीं नहीं भाई साहब उतना लंबा नहीं खींचना है, उतने लंबे में क्यों जा रहे हैं, अभी तो अपन ने डिराइव किया था, थोड़ा पीछे जाइए ना भाई साहब यहाँ पे, अभी तो आपने डिराइव किया था, देखो एकदम सिंपल सा डिराइवेशन था, किधर चला गया भाई साहब, ओके देखो यहाँ पे क्या है, Q1 क्या है, C1 V है, तो V क्या हो जाएगा, देखो C1 इंटू Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, अभी आपके पास C1 + C2 नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, R1 इंटू Q1 + Q2 अपॉन R1 + R2, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, ठीक है, दिस इज व्हाट देयर इज, ठीक है, R1 इंटू Q1 + Q2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। आपके पास यहाँ पे C1 + C2 नहीं है ना,
ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी क्यू नहीं C1 नहीं, R1, C1 है ही नहीं तेरे पास, R1 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा बोलो, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, R1 कितना है यहाँ पे 5 और ये भाई साहब 15 है ना, दोनों का मिलाकर, दोनों का मिला है ना 5 प्लस 10। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर ठीक है चलेगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है ना कैंसिल हो जाएंगे ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कोई मतलब ही नहीं बनता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का, यूनिट्स विल गेट कैंसिल्ड। Q1 प्लस Q2 यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 9। ठीक है, आपका वैसे भी आंसर कूलम में ही आना चाहिए, तो 1 3 ये हो गया आपका 3 माइक्रो कूलम, ये हो गया आपका Q1। इसी तरह से भाई साहब Q2 डैश कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 9, हाँ टोटल 9 हुआ ना, Q1 प्लस Q2। देखो ये 12 माइक्रोकूलम प्लस में है और ये 3 माइक्रोकूलम माइनस में है, तुम्हारा टोटल कितना आ गया, यही तुम्हारा Q1 प्लस Q2 है, यही तुम्हारा Q1 प्लस Q2 है। तुम जब जैसे ही ज्वाइन कर दोगे ना, और तुम्हारा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है कंफ्यूजन? हाँ, तो तुम क्या बोल रही हो इधर, क्या नहीं नहीं नहीं, Q1 डैश ही तो निकाल रहे हैं अपन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिस इज Q1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 ही होगा जो 9 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश नहीं है, देखो अपन ने फॉर्मूले में भी यही पढ़ा था, देखो यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश नहीं है। ठीक है, लेट्स से देखो यहाँ पे भी अपना कितना था, C1 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 और R1 इंटू Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 आपके पहले के चार्जेस हैं। ठीक है, नॉट द रीसेंट चार्जेस, रीसेंट चार्ज ही तो आप निकाल रहे हैं। ठीक है, रीसेंट चार्ज इज व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपका Q डैश कितना हो जाएगा, R1। तो अगेन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1/3 है ना, 5/15 है, और नहीं यहाँ पे R2 होगा ना भाई साहब, R2 कितना है यहाँ पे, R2 आपका 10 है ना। ठीक है, तो 10/15 सॉरी, तो ये हो गया आपका 10/15 इंटू Q1 प्लस Q2 दैट इज 9। ठीक है, सो कर लो भाई साहब, 3 3 9, 3 5 15, 30/6 हो गया भाई साहब आपका 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके, ये हो गया फाइंड द चार्जेस। तो आपके भाई साहब चार्जेस Q1 डैश, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम का, और इस पे भाई साहब चार्ज कितना हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम का। ठीक है, फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल? Q1 प्लस Q2 कैपेसिटेंस क्यों नहीं, Q1 प्लस Q2, हाँ तो कैपेसिटेंस नहीं है तो मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा ना फिर, R1 प्लस R2। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नहीं इग्नोर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, टोटल चार्ज हो गया कितना 9 माइक्रोकूलम, 9 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अपॉन तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, तो बाहर आया तो ऊपर आ जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻⁹। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो देखो देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी स्पीयर्स है ना, देखो स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो अपने को मालूम है स्पेरिकल कंडक्टर का कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो गया आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है ना। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन ने देखा है 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब हो गया 15 है ना। तो 3 3 9, 3 5 15, 9 3 9 26, कितना हो जाएगा वैसा भी 5 1 5 8 40, तो ये हो गया आपका 5.4 इंटू 10 9 6 10⁻3, ये हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है, 5.4 इंटू 10⁻3। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है जरा फटाफट।
A capacitor of capacitance C which is initially uncharged is connected with a battery of EMF E. ठीक है, find the heat dissipated in the circuit during the process of charging. कितना हीट डिसिपेट होगा सर्किट में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चलिए फटाफट करना भाई साहब। इसके पहले जो मैंने यूज किया था, देखो जब आप किसी बैटरी को यूज करते हो तो वर्क डन कर रहा है बैटरी, वो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क प्लस आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क है यही अभी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे किया ना आपने, देखो ये आपका बैटरी का एक्सटर्नल जो है, दिस विल बी एक्सटर्नल वर्क प्लस डेल्टा यू, यहाँ पे यही एक्सटर्नल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बस। तो यही आपको फाइनल करना है, मतलब आपका हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, बैटरी माइनस यू। चलिए फटाफट फटाक से करना है। चलिए क्विक क्विक क्विक, इजी सवाल है यार, कम ऑन, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। टाइम पास चल रहा है, हो गया। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, भाई साहब यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस तुमको दिया हुआ है, कितना है, सी है, ठीक है। इज इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस सी है, तो इनिशियल आपका क्या हो जाएगा, क्यू कितना होगा भाई साहब, जीरो, ठीक है।
तो ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब आपका जीरो, ठीक है। इनिशियली अनचार्ज इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ पे आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये लेट से स्विच है, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट हो गया आपका भाई साहब। ये आपका ईएमएफ कितना है यहाँ पे ई, ठीक है, क्लियर है, ओके। फाइंड द हीट डेसिपेटेड। अभी बताओ भाई साहब क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल, तो आपका भाई साहब जैसे ही आपने a capacitor of capacitance C which is initially uncharged is connected with a battery of EMF E. Find the heat dissipated in the circuit during the process of charging. कितना हीट जो है तो सर्किट में गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, बताइए कैसे करेंगे इसको। नहीं 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 नहीं, तो उसके बहाने कभी मेरे को ही मारेगा तो, ऐसा ही इंटेंशन है, इरादा वही है। मच्छर है, मच्छर, मच्छर छोड़ दे भाई साहब, चलेगा। बोलो 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 जल्दी फटाफट। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो कितना हो गया, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना है वी, और यहाँ पे भाई साहब इस बैटरी की वजह से यहाँ पे ये यहां से गिरा, यहां से गिर गया, ओके। ई हो गया ये, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल इसके वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा इसमें। अरे भाई साहब यहां से चार्जेस जाएंगे तो ये चार्जेस इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे भाई साहब। अरे जीरो कैसे करेंगे, जीरो तो जब अनचार्ज आएगा भाई साहब, इधर से क्या होगा, इधर से चार्जेस जा रहे हैं, इधर से भी भाई साहब आपके चार्जेस जा रहे हैं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल दैट विल बी क्रिएटेड, ई, दिस विल बी द सेम पोटेंशियल दैट विल बी क्रिएटेड, राइट, ठीक है, ओके। तो अभी जैसे ही पोटेंशियल ई क्रिएट हो गया भाई साहब, ठीक है, व्हाट इज द इस सिस्टम का भाई साहब क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू वी डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह पे हम हीट लिख सकते हैं, हीट प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब, हाउ मच इज डेल्टा यू, पहले क्या था, पहले क्या था, एनर्जी कितनी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, पहले ये बताओ, हाफ, किसी के भी टर्म्स में क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। यहां पे तुमको सी मालूम है, क्यू स्क्वायर नहीं मालूम है, तो अगर वोल्टेज में एक्सप्रेस करना हो तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, सी वी, तुम्हारा कितना वोल्टेज है यहाँ पे E है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाफ सी स्क्वायर ई स्क्वायर बाई सी लिख सकते हो, बोलो जो तुमको मालूम है उसी को यूज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ सी, यहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक है, ये ई स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर इट हैज बीन चार्ज। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो ऑब्वियसली, तो आपका भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, बोलिए, हाफ की माइनस हाफ, पहले कितना था, जीरो, यू आई कितना था भाई साहब, जीरो, यू फाइनल कितना हुआ, हाफ सी, ये हो गया भाई साहब, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कितना हो गया, माइनस ना, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी माइनस, ठीक है, हाफ सी, ये हो गया भाई साहब आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। हीट नहीं मालूम है भाई साहब, व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड, ये वर्क डन एक्सटर्नल हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी से वर्क डन कितना हुआ है भाई साहब, क्यू वी होता है, क्यू देखो क्यू डेल्टा वी होता है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है बोलो, सी वी, और ये कितना है बोलो, वी, मतलब सी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, तो सी ई का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो हीट डेसिपेटेड कितना हो जाएगा भाई साहब, सी ई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी ई का स्क्वायर, तो आपका हो गया भाई साहब सी ई का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हीट डेसिपेटेड, दैट इज 3/2 सी ई का स्क्वायर, दैट इज हीट। समझ में आ रहा है, इतना हीट सिस्टम में डिसिपेट होगा, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट,
हो गया है, अच्छा ठीक है।